दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। तो देखो ये हमारा कौन सा लेक्चर है, तो ये है बीआरएस का लेक्चर नंबर 14 जो होने वाला है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आप सोचेंगे इसके पहले के क्वेश्चंस कहाँ पर गए, तो वो पिछले वीडियो में है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना। तो फिर चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है और इसमें हमने ये स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्टली सीधा किसकी बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आइए फटाफट से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। डोंट वरी, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि दिए गए जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है, बताओ विथ रीजन, कारण भी बताना है कि क्यों सही है या फिर क्यों गलत है। आओ देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कि चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्लियर्ड अपीयर्स इन द पासबुक ओनली, यानी कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, ठीक है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या बस वो पासबुक में दिखाई देगा? गलत है, ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, क्योंकि जो हमने चेक डिपॉजिट किया और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है वो बस कैश बुक में दिखाई देगा, पासबुक में दिखाई नहीं देगा। देखो अगर हमने चेक डिपॉजिट किया तो वो कैश बुक में हम तुरंत के तुरंत बैलेंस को बढ़ा देंगे, लेकिन पासबुक में ये कब होगा? जब पैसा आ जाएगा तब। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रीजन क्या है देखिएगा कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक शुड बी रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, राइट। वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? कैश बुक के डेबिट साइड में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, और फिर बैंक में कब रिकॉर्ड होता है? तो जब बैंक के पास पैसा आ जाता है तब बैंक वाले उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दस अनक्लियर चेक अपीयर्स इन द कैश बुक ओनली, यानी कि जो अनक्लियर चेक है वो बस कहाँ पर दिखाई देता है? तो ओनली इन कैश बुक। ठीक है जी, आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय डेटर इनटू बिजनेसमैन्स बैंक अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक। बताइए क्या ये बात सही है? क्या हम मतलब जो हमारा कस्टमर था उसने क्या किया, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया पैसों को, हमें खबर भी नहीं है, तो वो बैंक के मतलब जो बैंक का पासबुक है वो कहाँ पे दिखाई देगा? क्या वो क्रेडिट साइड में दिखाई देगा? यस बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सही है तो इसका भी कारण बताओ क्यों सही है। देखो, एज बिजनेसमैन इज अनअवेयर ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, जैसे कि मान लो मैं हूँ बिजनेसमैन या फिर कोई भी आदमी बिजनेसमैन है, अब उसके बैंक में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी कस्टमर ने सामान खरीदा, राइट, और डायरेक्टली बैंक में जाकर के पैसे जमा कर दिए। अब उसको कैसे पता चलेगा? जब तक उसके सामने वो स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक उसको कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो तो अनअवेयर रहता है, राइट। तो वही है कि वो अनजान है। एनी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर्स इनटू अ बिजनेसमैन बैंक अकाउंट, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिकॉर्ड इट इन कैश बुक व्हाइल इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा क्या हम कारण लिखेंगे एग्जाम में? देखो यहाँ तक लिख लोगे ना तो भी चलेगा, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ तक काट सकते हो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसको लिखना है लिखो, अपने मन से भी इसका रीजन लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अपने शब्दों में लिखो, बहुत अच्छी बात रहेगी। आओ अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिजनेसमैन कैन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओनली विथ कैश बुक बैलेंस। सही बात है? गलत बात है ना। अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, बस आपको कैश बुक का रिकॉर्ड दे दिया जाए, लो कैश बुक ले लो और बनाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनाओगे? जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट रहेगा तभी आप बना पाओगे, क्योंकि तभी तो देखोगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है। समझ आया? हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई? गलत है। सही क्या होगा? देखो इसका कारण आपको बता रही हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड विथ कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस और विथ ओवरड्राफ्ट बाय अ बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ वन कि व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन, मतलब अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया गया है एज पर कैश बुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली इज टू बी एडेड। अब आप सोचेंगे ये सब क्या है, मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। देखो इसको इन्होंने ट्रू बोला है, अब ट्रू क्यों बोला है सुनेंगे। देखो, इन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन, ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली टू बी एडेड। मतलब देखो जैसे कि बैंक चार्जेस अगर बैंक चार्जेस जो है वो बैंक अकाउंट से क्या होगा? डेबिट होगा, और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये भी तो हमारे डेबिट साइड में ही रहेगी ना, तो वो तो जुड़ेगा ना उसके साथ, ये भी डेबिट, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यही है इसका सही जवाब, यानी कि ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है, इसका कारण देख लो कि व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन
इट मीन्स दैट इट इज डेट फॉर अ बिजनेसमैन, है ना। अगर ओवरड्राफ्ट दिया गया है एज पर कैश बुक तो वो क्या होता है, वो बिजनेसमैन के लिए कर्जा होता है, डेट होता है, राइट, डेट टू अ बैंक एंड बैंक चार्जेस इंक्रीज द डेट टुवर्ड्स बैंक, ठीक है। तो मतलब जो बैंक चार्जेस है वो भी क्या होता है, वो भी तो डेट को ही इंक्रीज करते हैं ना, मतलब कर्जा ही तो बढ़ाते हैं ना। अगर चार्जेस कट रहे हैं मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, राइट। देयरफॉर इट इज टू बी एडेड इन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट, इसीलिए वो ओवरड्राफ्ट अमाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बैंक स्टेटमेंट इज सेंट बाय बैंक टू बिजनेसमैन, बिल्कुल राइट है। बैंक स्टेटमेंट बैंक के द्वारा बिजनेसमैन को भेजा जाता है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई रीजन, एज अ मैटर ऑफ सर्विस द बैंक प्रोवाइड्स बैंक स्टेटमेंट टू अकाउंट होल्डर बिकॉज द बैंक स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस व्हिच हैव टेकन प्लेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द बैंक एंड हिज कस्टमर। समझ में आया, ये पूरा समरी होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जो रिप्रेजेंट करता है कि कस्टमर और बैंक के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शंस हुए हैं, राइट। तो इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। सो यार क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्राफ्ट द फॉलोइंग स्पेसिमेन विथ इमेजिनरी नेम, अकाउंट नंबर, अमाउंट। अच्छा देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सुनेंगे। यहाँ पर हमें ये सारे जो स्पेसिमेन है जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट का स्पेसिमेन बनाना है, मतलब उसका फॉर्मेट वगैरह कैसा होता है। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, विथ इमेजिनरी नेम, अकाउंट नंबर, अमाउंट एक्सेट्रा। मतलब जो भी चीजें भरने वाली है ना उससे आपको अपने मन से कोई भी नाम सोच लो, मिस्टर रोहन राम मोहित, जो भी नाम सोचना है यहाँ पे लिखो। उसका अकाउंट नंबर आप अपने हिसाब से सोच लो, डेट वगैरह सब अपने से लिख लो, यानी इमेजिन करके आपके दिमाग में जो भी आता है वो सारी चीजें आप लोग को इसके अंदर लिख देनी है एंड अमाउंट वगैरह भी भर लेना और फिर वो स्टेटमेंट यहाँ पर बना देना, ठीक है। तो सुनो, मैंने तो डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक से ही इसको उठा लिया है और यहाँ पे ला करके लगा दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें नाम लिखो, डेट लिखना, पर्टिकुलर्स लिखना, चेक नंबर भी लिख देना, कितना अमाउंट विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया, बैलेंस कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें, इसमें साइन वगैरह भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को खुद से करनी है, मैंने ये आपको बना के मतलब बता दिया इतना, बाकी तो आप कर ही लोगे, राइट। आओ, ये क्या था, ये था हमारा बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट ऐसे दिखता है। नेक्स्ट है पेन स्लिप। तो पेन स्लिप ऐसा ही होता है, आपकी किताब में भी ऐसे ही दिया था, है ना। तो इसमें भी अपने मन से कुछ भी नाम हम लिख लेना, यहाँ पर नाम लिख लेना अकाउंट होल्डर का जो भी नाम रहेगा एंड उसका अकाउंट नंबर, ठीक है, कितना अमाउंट है, 2000, 3000, 5000, 10,000, ऐसा करके इधर लिख लेना, ठीक है। फिर 100 रुपये कितनी नोट है, 25 रुपये की, 25 रुपये की नोट तो होती नहीं है, 100 रुपये कितनी नोट है, 1000 की होती है, 2000 का तो बंद हो गया ना, वो आप देख लेना कितने हिसाब से। मुझे 2000 का तो बंद कर दिया ना मोदी जी ने, हाँ चलो 2000 का बंद हो गया, तो ये 2000 वाला काट देना। फिर इसके आगे आप देख लेना कितना है, क्या क्या है, वो सब आप इसमें लिख सकते हो और बाकी ये पूरा भर देना। विड्रॉल स्लिप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, इसमें भी इमेजिनरी नाम, अकाउंट नंबर, ये सब कुछ आप फिल कर सकते हो। तो ये इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, देख लो। ये भी मैंने फिल किया है एंड ये भी फिल किया है, एक बार किया था, ये दो तीन बार किया होगा और ये मैंने शायद से ये भी 2-3 बार किया होगा, भूल गई हूँ, अब तो कितने दिन से बैंक में जाती ही नहीं। बैंक एडवाइस कितना है, तो बैंक एडवाइस कितना नहीं है, बैंक एडवाइस का फॉर्मेट ये रहा कुछ ऐसा, ठीक है। हाँ, इसमें भी अपने मन से नाम वगैरह लिख लेना, यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वही टेक्स्ट बुक का ही सब उठा करके मैंने यहाँ पे बैंक एडवाइस ले लिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पासबुक। हाँ, पासबुक ऐसा होता है भाई, देखो 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 देखो, पासबुक का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब इसमें क्या बोला गया है कि करेक्ट एंड डिवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए जिन्हें आपको सही करना है, सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है, इनको सही करो और फिर इनको दोबारा से लिख दो। आओ सही करते हैं। सबसे पहला इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट है कि द फॉर्म फिल्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक इज नोन एज, यानी कि वो फॉर्म जो हम क्या करते हैं जब कैश को डिपॉजिट करते हैं या फिर पैसे डिपॉजिट करते हैं तब हम भरते हैं, क्या उसको पासबुक कहा जाता है? ये तो गलत बात है, उसको कहा जाता है पेन स्लिप। अभी स्टार्टिंग से हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने सरासर गलत बात बोल दी है ना, और गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे पेन स्लिप आएगा, पासबुक नहीं आएगा, इसको काटो, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। बताओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक बनाता है क्या? यहाँ पर भी इन लोगों ने गलत बात बोल दी है। देखो ये कौन बनाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन, इसको तो बिजनेसमैन बनाता है, बैंक थोड़े ना बनाती है।
नेक्स्ट है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस। ओहो, फिर से गलत बात बोल दी कि पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है? अनफेवरेबल होता है, तो अनफेवरेबल यहाँ पे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन अ चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक इट इज क्रेडिटेड इन कैश बुक। ऐसा होता है क्या? जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में, राइट, तो क्या वो कैश बुक में क्रेडिट होता है? क्या वो कैश बुक में क्रेडिट होता है? नहीं। अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया मतलब वो कैश बुक के रिसीट साइड में जाता है, यानी कि डेबिट साइड में जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत है, ये डेबिट आएगा, ठीक। पांचवा है कि व्हेन एक्सट्रैक्ट्स आर गिवन फॉर कॉमन पीरियड ओनली कॉमन आइटम्स आर टू बी कंसिडर्ड। फिर से गलत बात बोल दी। देखो, जब कॉमन पीरियड का दिया रहेगा तो बस हम कॉमन आइटम्स को कंसिडर करेंगे, अनकॉमन को कंसिडर करते हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ पे अनकॉमन आएगा, अपोजिट होता है। कॉमन दिया है तो अनकॉमन लो, अनकॉमन दिया है तो कॉमन लो, ऐसे करके, ठीक। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अरे वाह, कितना अच्छा तरीका मिल गया। देखो, अगर कॉमन पीरियड दिए गए हैं तो हमें अनकॉमन आइटम्स लेने हैं। इसको तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। और अगर अनकॉमन दिया है तो कॉमन आइटम्स ले लेना। लो, यहीं पे इस प्रकार से बना लो, बन गया आप लोगों का इजी ट्रिक, है ना। अब पूछते रहते हो ना ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक ये है, देख लो, हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दिया गया है इसे हमें कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, आप लोग को बताना है। जैसे मान लो यहाँ पर नॉर्मल बैलेंस दिया गया है एज पर कैश बुक, तो वो ऐड होगा या फिर लेस होगा। और नॉर्मल बैलेंस दिया गया है एज पर पासबुक, तो फिर ये जो सारे रीजंस है उनको हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, वो आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके बताना है। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ और इसको हम फटाफट से यूं ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, मतलब अगर हमने बैंक रिकंसिलिएशन के स्टार्टिंग में ही बैलेंस लिख लिया एज पर कैश बुक, तो हम जो भी चेंजेस करते हैं किस में करते हैं? बोलना जरा। कैश मतलब कैश बुक में ही करते हैं, पासबुक को हम छूते भी नहीं है। और अगर हमारा बैलेंस दिया है, ऊपर ही हमने क्या लिख दिया है? एज पर, यहाँ पे लिख दिया हमने एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हम जो भी चेंजेस करेंगे पासबुक में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, मतलब कैश बुक में नहीं करेंगे। तो जब कैश बुक वाला आएगा तो इसको देख लेना, पासबुक वाला आएगा तो इसको देख लेना। दिख रहा है ना साफ साफ? चलो देखते हैं। सबसे पहला ये है कि इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली, यानी कि जो इंटरेस्ट है ना वो बस पासबुक में ही डेबिट हुआ है। तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से, ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है, तो जो इंटरेस्ट है वो पासबुक में ही डेबिट हुआ है, यानी पासबुक से इतना जो इंटरेस्ट है वो आपका नीचे जा चुका है। कैश बुक यहाँ पर है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चेंजेस किस में होंगे? कैश बुक में होंगे। तो कैश बुक को पासबुक के पास आने के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे क्या है? यानी कि निगेटिव, निगेटिव मतलब माइनस, यानी कि हम इसको माइनस कर देंगे भैया इसमें। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये माइनस वाले कॉलम में जाएगा। लेकिन अगर इस हिसाब से देखो, पासबुक के हिसाब से देखो, पासबुक को अगर आपने ऊपर लिखा है तो फिर हम क्या करेंगे? उसका जस्ट अपोजिट कर दो ना। देखो, जैसे पासबुक हमारे यहाँ पर है, कैश बुक यहाँ पर है, उसके हिसाब से देख रहे हैं तो पासबुक में चेंजेस होंगे। तो चेंजेस कैसे होंगे? पासबुक को ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। ऊपर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि प्लस। तो पासबुक में ये क्या होगा? प्लस वाले साइड जाएगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, ऐसे करके समझो। बस एक आप समझ लिए, दूसरा उसका अपोजिट कर देना, सिंपल। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इन बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक, यानी कि एक मिनट, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, यानी कस्टमर ने क्या किया? डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में, तो बस वो आपके पासबुक में ही रिकॉर्ड हुआ है। तो देखो, ये आपका पासबुक, ये आपका कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो आपका पासबुक का बैलेंस तो बढ़ चुका है, लेकिन कैश बुक यहीं पर है। इस हिसाब से देखोगे तो कैश बुक को इसके पास जाने के लिए ऊपर, यानी कि पॉजिटिव, मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये प्लस होगा और जस्ट इसका अपोजिट इसको कर दो ना माइनस। एक समझ जाओ, दूसरा अपने आप ही, ये जो रहेगा उसका उल्टा वो रहेगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। इसको यहाँ पे आना पड़ेगा तो माइनस करना है। नेक्स्ट है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है, कैश बुक की पासबुक, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया। तो जब हम चेक को डिपॉजिट करेंगे तो हम अपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा लेंगे, लेकिन नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, यानी कि पासबुक यहीं पर है, कैश बुक बढ़ चुका है। अब इस हिसाब से देखो, कैश बुक को आना है पासबुक के पास, तो नीचे की तरफ, नीचे यानी निगेटिव मतलब माइनस, यानी कि ये माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है।
चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड, यानी कि जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था ना, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया था तब हमने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाया होगा, और पासबुक में तो पैसे नहीं आए क्योंकि वो तो डिसऑनर्ड हो गया। तो पासबुक का बैलेंस यहाँ पर, कैश बुक का यहाँ पर। इस हिसाब से देखो तो कैश बुक को पासबुक के पास आने के लिए नीचे यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस होगा, कहा गया, और दूसरा वाला प्लस हो जाएगा। लास्ट वाला देख लो, अभी बताती हूँ, रुको रुको रुको। ये जो अंतिम वाला है ना, क्या हो रहा है तुम्हें, इसका उत्तर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ। अब देखो ये चैप्टर कंप्लीट होने को आया, अब इसका आंसर तो आप लोगों को देना ही चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग मैंने कराया है, राइट, तो ये आप करो खुद से, बताओ। ये पासबुक के हिसाब से, इस हिसाब से देखोगे, ये है पहला नंबर, अरे वाइट से लिखेंगे तो दिखेगा भी नहीं, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, सभी लोगों से, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं। वैसे तो लास्ट तक कोई देखता नहीं है, लेकिन जो भी एक आध बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा जनरली नोटिस किया है कि स्टार्टिंग के तो सब कुछ देखोगे और फिर लास्ट में तो देखोगे ही नहीं। तो कोई बात नहीं, जो भी एक आध बच्चे देख रहे हैं वो मुझे आंसर दे करके बताना कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक तो हमने इशू कर दिया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया बैंक के सामने पेमेंट के लिए, तो वो इस हिसाब से नंबर 1 के हिसाब से प्लस होगा या फिर माइनस होगा, और नंबर 2 के हिसाब से प्लस होगा या फिर माइनस होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मान लो जैसे आपका उत्तर ये है कि इसके हिसाब से माइनस होगा तो 1 लिख करके उधर माइनस लगा देना, और दूसरे के हिसाब से प्लस होगा तो ये बता देना, ठीक है, ऐसे करके, समझे। तो इसका आंसर मुझे आप सभी लोगों से जरूर चाहिए, जो भी बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर होता है प्यारे दोस्तों कंप्लीट, है ना। यहाँ पे हमने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर होता है पूरा, इसके पहले के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं और आगे वाले चैप्टर्स भी हो जाएंगे। तो सारे लेसन्स जो हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और बाकी 12th की भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब 12th आपका नज़दीक है ना। अच्छे से पढ़ना, अकाउंट्स मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी सब कुछ करा के रखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड का भी, तो अभी से पढ़ाई करने में लग जाओ, ताकि 12th में आप मतलब जितने नंबर का पेपर होता है ना उतने मार्क्स लेकर के आओ। 100 में से 100, है ना, वैसे आ सकते हैं 100 में से 100, मान लो एक आध नंबर कहीं पे कट गया, पर 99 तक तो पहुंच सकते हो, 99, 98, 95 ऐसे करके, राइट। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अकाउंट्स में हम इतना तो पहुंच ही जाएं, क्योंकि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और 11th में भी अपने स्कोर बढ़ाओ, है ना। और ये आपका बेस है, ये आपका फाउंडेशन है, अगर ये मजबूत रहेगा फिर आगे 12th की भी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से होगी। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, अभी 11th में हो, फिर 12th का भी कोई अपडेट रहेगा तो वो सब कुछ यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐप से भी आप जुड़ सकते हो, और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए, है ना। जब हमसे जुड़े रहोगे तभी तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तब आप तक पहुँच पाएगी, ठीक है। इसीलिए आप इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए, सभी को नमस्ते।